हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 10th चैंपियन। तो ये कार्य करेगा वरना कार्य नहीं करेगा। ठीक, तो यहाँ सबसे पहले लिया गया है, इसमें बताया गया है कि b इक्वल टू 5 लेने पर, क्योंकि इसकी जो व्यवस्था शुरू की जाएगी किस पे शुरू की गई है, 5 से शुरू की गई है। अगर इसको हम एक तरीके से समझे भी तो ये आपका a इक्वल टू बी क्यू प्लस 1 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ जो b की वैल्यू है कितनी है, 5 है। q की वैल्यू हमें निकालनी है और रिमाइंडर की वैल्यू कितनी दी गई है, 1। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर दिया गया कुछ नहीं दिया गया, तो हम लोग रिमाइंडर क्या मान लेंगे, 0। कोई समस्या? तो अब इसी के अनुसार इसको क्या करेंगे, हम लोग हल करेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिया a इक्वल टू, इसको माना गया m प्लस आर, माना गया इसको। अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a लिखा है जो यहाँ पर, इसको लिख सकते हैं a इक्वल टू 5q प्लस आर। कोई दिक्कत नहीं, चाहे 5q लिखिए चाहे q चाहे m लिखिए। इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि आगे चल के भी हिस्से जब कर लेंगे तो फिर हमें समझने में और आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 5q प्लस आर हो जाएगा। वही यहाँ पे लिखा है 5n प्लस आर। किसके रूप में लिखा है भी जान लीजिए, ये लिखा है इसके रूप में, देख लीजिए ध्यान से, लिखा नहीं लिखा है। जो आपका यूक्लिड विधान थ्योरम है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वही व्यवस्था लिखी गई a इक्वल टू 5m प्लस आर। लिखा गया नहीं लिखा गया, लिखा गया। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे जीरो रिमाइंडर पर। क्या करेंगे, जीरो रिमाइंडर पर सिद्ध करेंगे। जैसे यहाँ पे जीरो आर दिया गया है, रिमाइंडर दिया गया, तो इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे दी नहीं गई है। रिमाइंडर की क्या दिया गया, सिर्फ 5 की दिया गया। तो रिमाइंडर के अनुसार इसको जीरो लिखेंगे, तो इक्वल टू 5m। ए स्क्वायर इसका निकालेंगे तो ये निकल कर आएगा। अब ऐसे देखिए, अगर हम इस पर रख भी रहे हैं तो ए इक्वल टू 5m प्लस 0, रिमाइंडर की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो ए इक्वल टू क्या आएगा, 5m आएगा। ठीक, अब फिर ये 5m हो गया और इसमें बताया क्या जा रहा है कि पूर्णांकों का वर्ग, क्या बताया जा रहा है, पूर्णांकों का वर्ग। तो हमें पूर्णांकों का वर्ग करना पड़ेगा। तो हमारे पास दो पूर्णांक हैं, ये देखिए, तीन भी होंगे, आगे चल के भी तीन भी होंगे जब रिमाइंडर की संख्या क्या होगी, और बढ़ जाएगी। कोई समस्या? तो यहाँ तीन भी होंगे लेकिन पूर्णांकों की संख्या कितनी रहेगी, 0 रहेगी, क्योंकि 0 रिमाइंडर इस पे दिया है तो इसमें कोई वैल्यू नहीं दी गई है। इस कारण से यहाँ पे क्या होगा, ये 0 होगा। कोई समस्या? तो इसी के अनुसार इस पे रखा गया, तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया। तो a का स्क्वायर प्लस 5m का स्क्वायर कर दिए। 5 का स्क्वायर जो होता है 25 होता है, m का स्क्वायर ऐसे लिख दिया। अब हम लोग इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, देखिए 25 को जो है 5 गुणे 5 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो हमने इसको क्या कर दिया, 5 के साथ में m स्क्वायर का कर दिया। अब इस ब्रैकेट में लिख दिया। अभी हम इसको ब्रैकेट खोलते हैं तो भी ये 25 से m स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो जब ये 25 m स्क्वायर हो जाएगा तो हमें पता चल रहा है कि अब ये 5 से इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, बताइए, होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि ये 5 के रूप में बन गया ये। अब ये हम ये कहें कि 5 को हम ये कहें कि 5 क्यों लिखा है और इसको हमें 5 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड होगा 5 से, नहीं होगा, ये 5 से डिवाइड कर दें तो ये आपका क्यू आ जाएगा, डिवाइड हो गया। कोई समस्या? तो यहाँ हमें पता चला कि अगर हम जीरो रिमाइंडर रखते हैं, यानी 5 क्यू अगर भी लिखा जाता है तो एक तरीके से धनात्मक पूर्णांक के रूप में होगा। किसमें होगा, धनात्मक पूर्णांक के रूप में होगा। अब यही व्यवस्था हम लोग शुरू करेंगे 5q प्लस 1 पर और 5q प्लस 4 पर। कोई समस्या? चलिए, चलो ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग अब 5q प्लस 1 पर इसका क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं। अब रिमाइंडर 1 को रखते हुए, तो यहाँ जो रिमाइंडर एक रखा जाएगा, यानी कि a इक्वल टू रखा जाएगा 5m प्लस 1, 5m प्लस 1 रखा जाएगा। इसको लिख भी सकते हैं 5q प्लस 1, ये भी लिख सकते हैं। कोई समस्या तो नहीं है। तो इसको बता, अब इसका हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर और ये 5m प्लस 1 का स्क्वायर। अब ये कौन सा स्क्वायर इस पे लगेगा, तुम बताओ। ये अगर 5m प्लस 1 लिखा है इसका स्क्वायर, तो इस पे कौन फार्मूला लग सकता है, इसमें फार्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी फार्मूले को हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5m का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर यानी का 1 का स्क्वायर और प्लस 2 मल्टीप्लाई 5m मल्टीप्लाई 1। कोई समस्या? तो ये हो जाएगा कितना, 25m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 10m प्लस 10m। तो हो जाएगा आपका 25m स्क्वायर और प्लस 10m
और +1। अब आपको लग रहा है, यहाँ पे दिख भी रहा है कि ये 5 से नहीं कटेगा, लग रहा है 5 से कटेगा ये। अगर हम काटे भी तो 5 से 25 कट जाएगा, 5 से 10 कट जाएगा और 5 से 1 नहीं कटेगा। तो हमें इसमें कुछ व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि 5 से क्या हो, कट जाए, और हमें इसके उस रूप में लिखना है। तो क्या करना है हमें इसमें से, देखिए इसमें से अगर हम इसको इस तरीके से लिखें, किस तरीके से कि 5 कॉमन कर लें, ठीक, 5 कॉमन कर लें। तो जब 5 कॉमन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5m², ठीक, और ये कितना हो जाएगा 2m, और ये प्लस बाहर निकल जाएगा तब। अब आप ध्यान से देखिए, ये पूरी वैल्यू आपकी क्यू की हो गई कि नहीं हो गई, और लास्ट में 1 लिखा नहीं लिखा है, लास्ट में 1 लिखा नहीं लिखा है, तो ये आपका क्या बन गया 5q+1, यानी ये 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। समझ में आ रहा है कुछ जो समझा रहे हैं यहाँ पर। तो ये इस तरीके से 5q+1 हो गया। अब इसी प्रक्रिया में हम 5q+4 भी निकालेंगे। अब आप इसको नोट कर लीजिए, जहां ना समझ में उसको बताए फिर से बता दें। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पर 5q+1 और हम लोग को जो सिद्ध करना है 5q+4 सिद्ध करना है, ठीक है। इसको देखेंगे कि किस तरीके से क्या लगेगा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे इसको फार्मूले के ही रूप में देखेंगे इसको यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका A=PQ+R के रूप में। तो यहाँ पर आपका क्या होगा ये, हाँ, A बराबर 5m+4 का होल स्क्वायर, इस रूप में इसको रखा जाएगा, देखेंगे इसको, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ भी स्क्वायर होगा, तो A² = A+B का होल स्क्वायर, यानी कि 5m² + 4² + 2 मल्टीप्लाई 5m×4, ठीक। तो हो जाएगा 25m² + 16 प्लस कितना हो जाएगा ये 20-40m, ठीक है। अब हमें इसी के रूप में लिखना है, तो हो जाएगा आपका 25m² + 40m + 16। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 5 कॉमन करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा आपका 5, ये 5m² + 8m + 3 और +1, क्योंकि यहाँ पे 16 को 15 + 1 लिखा जा सकता है। तो 15 + 1 16, और ये 15 में से जब ये निकालेंगे 5 तो 3 बचेगा, और 3 + 1 यानी ये आंसर आएगा। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ हम लोग जो लगाए हैं इसको एक तरीके से डायरेक्ट रूप में इसको लगाएगा, डायरेक्ट। कभी कभी हम लोग कभी आगे आपको ऐसा भी मिलेगा कि आपको रिमाइंडर की वैल्यू रख के लगानी पड़ेगी, जैसे r=0, फिर r=1, मतलब सभी के लिए, यहाँ सभी के लिए 0 रखा जाएगा, 1 रखा जाएगा, 2 भी रखा जाएगा, 3 और जहां तक दिया गया वहां तक रखा जाएगा, 4 तक, हर किसी के लिए। इसी तरीके से इसके लिए भी रखा जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, इसको भी रखा जाएगा 0, 1, 2, 3 और 4, सभी के लिए रखा जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। एक धनात्मक विषम पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक, एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 4q+3 के पूर्णांक, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए और इसको आप लोग कल घर से लगा के लाइएगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब और फॉलो करें।